Hello class 6. So today we are going to start another chapter of science. The name of the chapter is sorting materials into the group. तो इस चैप्टर में हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी मटेरियल को हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं. सॉर्ट आउट का मतलब होता है उसे हम छांटते हैं किस तरीके से और किस तरह हम उसका ग्रुप बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. So our very first topic is properties of materials. तो materials के ऐसे कौन से properties होते हैं. Properties को हम कह सकते हैं गुण. उसमें ऐसे कौन से गुण होते हैं. So first is appearance, hardness, soluble and insoluble, transparency, opaque and translucent. तो ये जो भी materials के properties है इसको हम one by one डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो हमारा जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस. ये अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट कि वो मटेरियल दिखने में कैसा है. मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. जो भी मटेरियल लस्टर जिसके पास होते हैं मतलब जो मटेरियल चमकता है जिसके में शाइनिंग होती है वो यूजुअली मेटल्स होते हैं. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं. मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड एक्सेट्रा डू नॉट हैव लस्टर. अब ये कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, ये लस्टर नहीं मतलब इसमें शाइनिंग नहीं होती. ये सारी चीज़ें चमकती नहीं हैं. तो आप सब यहाँ देख सकते हो कि ये कॉपर जो ऐसा मटेरियल है, ऐसा मैटर है जो हमेशा चमकता रहता है. कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर. सो दीज आर द मटेरियल्स विच हैव लस्टर, जो हमेशा चमकता रहता है. और ये मटेरियल कुछ ऐसे है विच डू नॉट हैव लस्टर, जो चमकता नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर, कार्डबोर्ड, वुड. अब बात हम करने जा रहे हैं दूसरे प्रॉपर्टी की, दैट इज़ हार्डनेस. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. ओके, जो मटेरियल को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं मतलब हम दबा सकते हैं और जितना चाहे उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सॉफ्ट. एग्जाम्पल कॉटन एंड स्पंज. ओके, कॉटन होता है, रुई होता है या फिर स्पंज होता है, उसको इजीली हम कंप्रेस्ड, उसको दबा भी सकते हैं और उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं. मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड. और जो मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हम इजीली उसको दबा नहीं सकते, वैसे मटेरियल को हम कहेंगे हार्ड. एग्जाम्पल है आयरन और वुड. आयरन और वुड ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे मटेरियल्स है जिसको हम दबा नहीं सकते. आप यहाँ देख पा रहे होंगे कॉटन. अब इसको हम इजीली कंप्रेस कर पाएंगे? यस, क्योंकि ये कैसा होता है? सॉफ्ट. स्पंज. स्पंज कैसा मटेरियल होता है? वो भी सॉफ्ट होता है, उसको हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं. और अगर मैं कहूँ कि ये वुड को हम कंप्रेस कर पाएंगे तो नहीं, वुड को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कैसा मटेरियल है? हार्ड. स्टोन. स्टोन को हम कंप्रेस कर पाएंगे? नो, नेवर. सो स्टोन क्या है? हार्ड. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है. सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपीयर और डिसॉल्व इन वाटर. Such substance are called soluble substance. कुछ सब्सटेंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में आराम से डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब आराम से घुल जाती है और उसके अंदर वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है. और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं soluble substance. फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो शुगर और सॉल्ट. तो शुगर और सॉल्ट को अगर आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे. तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंस. नाउ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम. These substances are insoluble in water.
तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसअपीयर और डिज़ोल्व नहीं होते हैं, भले हम उसको कितना भी हिलाए लंबे टाइम तक, लेकिन वो उस पानी में पिघलने वाला नहीं है, डिसअपीयर होने वाला नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस और इनसॉल्युबल इन वाटर। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ एक वाटर में डाला है सैंड। अब ये सैंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? ऑब्वियसली ये इनसॉल्युबल है, ये पानी में डिसअपीयर या डिसॉल्व होने वाला नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट ऑयल? ऑयल सॉल्युबल है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ऑयल भी सॉल्युबल नहीं है, ऑयल इज़ अ इनसॉल्युबल इन वाटर, वो भी पानी में कभी मिक्स होता नहीं है। chalk is also insoluble in water. Sawdust, this is also insoluble in water. sawdust का मतलब होता है कि कोई भी, हम हिंदी में उसको बोलते हैं बुरादा, मतलब अगर कोई भी फर्नीचर का कोई भी कचरा बचता है छोटा छोटा तो उसको हम बोलते हैं sawdust। तो अगर उसको भी आप अगर पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। सो sawdust इज़ ऑल्सो अ insoluble in water. सो our नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हम किसे कहेंगे? दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जिस सब्सटेंस में से और जिस मटेरियल्स में से हम चीज़ें को ईजीली देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ग्लास, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक्स। तो ग्लास जो होता है कांच, उसको हम इजीली आर पार देख सकते हैं। वाटर, एयर हमारे बीच में क्या है? हवा है, फिर भी हम अपने सामने वाले इंसान को देख सकते हैं, तो एयर क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट। और कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जिससे हम इजीली आर पार देख सकते हैं। सो दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी ईजीली, हम ईजीली उसमें से देख सकते हैं आर पार, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ओपेक, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से हम इजीली हम देख ही नहीं पाते। इजीली क्या? हम उस मटेरियल्स, अगर हमारे सामने वो मटेरियल रख दिया जाए तो हम उसके पीछे क्या है वो हम नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ओपेक। इसके एग्जांपल्स हो गए वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स। अब अपने आँखों के सामने आप कोई वुड रख दो, कार्डबोर्ड रख दो, मेटल्स या कुछ भी रख दो, ऐसे जो ओपेक सब्सटेंस है, तो इससे आप आर पार नहीं देख पाओगे। थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent. Okay. अब ये ऐसे materials होते हैं जिसके से हम देख सकते हैं लेकिन clearly नहीं देख सकते, तो ऐसे substance को हम कहते हैं translucent। इसके एग्जाम्पल्स है ऑयल पेज ऑन पेपर। अगर आप एक पेपर पे ऑयल लगा दो तो उससे आप देखोगे तो आपको दिखेगा ज़रूर, लेकिन आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो ट्रांसल्यूशन का मतलब होता है द मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली इज नोन एज ट्रांसल्यूशेंट। आप कुछ इमेजेस देख पा रहे हो, जैसे वुड। अगर वुड आपके सामने रख दिया जाए तो ये क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट? ये हुआ ओपेक। अगर आपके सामने वुड रख दिया जाएगा तो आपको आर पार की चीज़ें नहीं दिखेगी। स्टोन से आप देख पाओगे? नो। तो स्टोन क्या हुआ? ओपेक। डोर से आप आर पार देख पाओगे? नो। तो डोर क्या हुआ? ओपेक। ओके, ये यहाँ एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है जो आप देख पा रहे होगे। इससे हम देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट। बटर पेपर किस में हम क्लासीफाई करेंगे? ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट? यस, उसको हम क्लासीफाई करेंगे ट्रांसल्यूसेंट में, क्योंकि बटर पेपर से हम देख तो सकते हैं लेकिन नॉट क्लियरली।
और ये जो हमारा लास्ट इमेज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ओपेक में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट में आपको दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट में आपको एकदम क्लियर दिखेगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।